सामने आई है। सीएम के काफिले की गाड़ियों में पानी मिला डीजल भर दिया गया। सीएम काफिले की 19 गाड़ियां अचानक से बंद हो गई और जब उनको चेक किया गया तो इसमें डीजल की जगह पानी निकला है। 19 इनोवा जो मुख्यमंत्री के काफिले की थी वो इसके चलते जाम हो गई हैं। प्रशासन ने देर रात पेट्रोल पंप को सील करा दिया, यानी कि जिस पेट्रोल पंप से इन गाड़ियों में पेट्रोल भरा गया था, मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में पेट्रोल भरा गया था, वहां पर मिलावट हो रही थी, वहां पर पानी निकला है। जब डीजल भरा गया इन गाड़ियों में, उस डीजल में मिलावट थी, पानी था, जिसने मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियों के इंजन को जाम कर दिया। रतलाम में सीएम के काफिले में ये बड़ी लापरवाही की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आप सोचिए कि मिलावटखोरी की जो इंतहा वो किस कदर हो गई है कि मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां जब रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचती हैं तो मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में भी मिलावटी पेट्रोल भर दिया गया। मोहम्मद हुसैन हमारे संवाददाता हैं रतलाम की, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। 27 जून को रतलाम में रीजनल इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आ रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उन्हीं के काफिले में लगी 19 इनोवा गाड़ी जो है वो रतलाम के ये पेट्रोल पंप जो भारत पेट्रोल पंप है, यहाँ पर काफिले में लगी 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी पाया गया है और 19 के 19 की गाड़ी चलती चलती अब यहाँ पर थम चुकी है। इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और पूरे बारीकी से जांच कर रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही थी उन गाड़ियों में डीजल की जगह पानी पाया गया। कुछ ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से क्या कुछ समस्या आई थी। जी बताइए क्या समस्या? सर यहाँ पे पंप पे गाड़ियाँ लेके आए, हमारी गाड़ियाँ हैं सीएम साहब के कारगेट पे। इसमें 22 गाड़ियाँ हैं, इनमें सारी गाड़ियों में डीजल फुल कराया था, इनमें पानी भराया गया है सर पंप से। हमने आके पूछा था पंप वाले बंदे से कि भाई इसमें पानी आ रहा है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद गाड़ियाँ 3-4 हमने स्टार्ट करी, तुरंत बंद हो गई थी। सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने, उनसे जाके बोला, उनके सेठ का नंबर लिया तो वो भी नहीं दिया सर। हमने सेठ को कॉल किया तो वो उठाने को राजी नहीं है सर, इसलिए हमको बस परेशानी आ रही है सर। यहाँ तो टोटली जो 22 गाड़ियों का नुकसान हुआ है, अभी कल सीएम का भी दौरा है, तो उनके लिए कैसे अरेंजमेंट करेंगे आप? सर अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंदौर से आ रही हैं कुछ गाड़ियाँ, कुछ मेरी रह गई हैं यहाँ पे। मैंने कर डीजल को छोड़ आया था, जो फुलिंग थी उनमें उनको छोड़ दिया है, उनसे अरेंजमेंट करेंगे सर। ये गाड़ी का जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या कुछ पेट्रोल संचालक ने बात करी, पेट्रोल पंप संचालक ने, या फिर जिला प्रशासन ने इसके लिए क्या कुछ कहा है? जिला प्रशासन ने कुछ नहीं है, यही है डीजल टैंक खाली करा दो, इनको रिटर्न डीजल दे दो। प्रिंटर हमने इंदौर से बुलवाई है सर, वो प्रिंटर चेंज होंगे, लेकिन इसकी कार्रवाई हम पंप पर करेंगे सर। तो क्या मानते हैं आप, पेट्रोल संचालक की लापरवाही है इसके अंदर? ये लापरवाही है सर, पूरी तरीके से लापरवाही। अभी कोई बारिश ज्यादा नहीं हुई है सर, यहाँ से आगे ज्यादा बारिश होगी, पंप में पानी जाएगा, कितने वाहन खराब होंगे। इसके जिला प्रशासन इसके बारे में आपको क्या कह रहा है? हाँ जी, मैडम आई थी, वो बोल के चली गई हैं। अभी तो देखो आगे क्या समस्या आती है सर, जांच करके चलेगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी यहीं पे खराब हुई। अगर काफिले में चलती अगर गाड़ी खराब हो जाती तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती वहाँ पर कि आप गाड़ियाँ खराब लगाई, हम आपने चेक नहीं करी गाड़ी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती, हमें परेशान करते। और ऑलरेडी हम अभी परेशान हो रहे हैं, हमारी गाड़ियों का काम हो रहा है, अभी हमने खाना भी नहीं खाया ढंग से और गाड़ियों का काम हो रहा है। आप टाइम देख लो कितनी बजे, 11 बजने वाले, 11:30 बज गई, अभी तक हम परेशान हैं और हमारी गाड़ी जब तक सही नहीं होगी हम गाड़ी छोड़ के जाएंगे नहीं। और सुबह फिर हो सकता है कि हमारी गाड़ियाँ काफिले में लग जाए। हम पहले ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर हमारे पास में। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। खाने के पैकेट रहते, कुछ ड्राइवरों को खाने के पैकेट मिले और कुछ को नहीं मिले, तो वो अब हम अपनी जेब से करेंगे। जी देखिए, ड्राइवरों ने कहा है कि सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो पेट्रोल संचालक की मानी जा रही है और जिला प्रशासन की तरफ से इनको किसी भी तरह की चीज़ों का मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पेट्रोल संचालक पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। हुसैन खान, इंडिया न्यूज़, रतलाम। तो हुसैन खान हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, ऐसा क्या हो गया कि सीएम के काफिले की गाड़ियों में भी मिलावटी तेल भर दिया गया, इंजन सीज हो गए 19 गाड़ियों के, जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि डीजल में पानी मिला हुआ है। ये किस तरह से पहुंचा, ये क्या हुआ सब वहां पर? जी रोहित जी, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी लापरवाही जो सीएम के काफिले के अंदर लगने वाली 19 इनोवा कार जो कि सीएम के आगे और पीछे काफिले के रूप में चलती है, उसमें कहीं ना कहीं
पेट्रोल पंप संचालक की बड़ी लापरवाही है, जिसमें डीजल की जगह पानी निकला है और प्रशासन को इसकी जैसी जानकारी मिली तो प्रशासन ने आकर तुरंत कार्रवाई की है। यहाँ पर देर रात जो है वह डीजल की जो सेल्स ऑफिसर्स हैं इंदौर से वो रतलाम पहुंचे थे। उसके बाद जांच में ये पाया गया कि पूर्णतः सामने ही जो बाटल में भरा डीजल था उसमें पानी भरा हुआ दिखा गया, तो इसी आधार पर अभी इसको रात में सील कर दिया गया है। और जो 19 गाड़ियां खराब हुई थी उस 19 गाड़ियों की जगह सीएम के काफिले के लिए अभी इंदौर से सुबह जो है वो गाड़ी बुलवा ली गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर स्पष्ट हो गया है कि डीजल के अंदर पानी जरूर मिला दिखा गया। और साथ ही जो पेट्रोल पर जो मैनेजर है उनका कहना है कि यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, इसकी वजह से कुछ रिसाव होने की संभावना बताई है। जी, ये जो दलील दी जा रही है कुछ हजम होने वाली दलील दी नहीं है। इतना बड़ा पेट्रोल पंप है और अगर इस तरह की लापरवाहियां होंगी तो न जाने कितनी गाड़ियां लोगों की बर्बाद हो जाएंगी, इंजन सीज हो जाएंगे, कितना नुकसान लोगों को हो जाएगा। ये दलील समझ में नहीं आती है कि हाँ रिसाव की वजह से डीजल में पानी मिल गया या पेट्रोल में पानी मिल गया। ये मिलावट का धंधा तो नहीं चल रहा था यहाँ पर पूरी तरह से? जी बिल्कुल, अगर ये आम नागरिक की गाड़ी में अगर डीजल भरा होता है उसकी जगह पानी आता तो बिल्कुल इस चीज को दबाया दिया जाता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सीएम की गाड़ी में, सीएम के काफिले में लगने वाली गाड़ी में अगर डीजल की जगह पानी भरा तो इस बात को इनकी जो कालाबाजारी है, जो कि लापरवाही है, वो जरूर उजागर हुई है। तो इसमें अब जांच का विषय है, प्रशासन पूरी तरीके से जांच कर रहा है, जो भी निकल के सामने आएगा वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हुसैन इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियां अचानक से चलते चलते उनमें ब्रेक लग गया। जब जांच की गई तो पता चला कि भाई जहां पर डीजल भरना था वहां पर पानी निकला है। इस पर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री के काफिले से संबंध थी ये गाड़ियां, इसीलिए इस मामले में एक्शन भी हुआ है, जांच की जा रही है। लोगों का इस पर क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, देखिए आप। सर हमारी गाड़ी में ये हो कि हम डीआरपी लाइन से गाड़ी लेके निकले और डीजल डलवाने आए थे हम पंप पर। तो ये डोसी गांव का पंप है, भारत पेट्रोल पंप। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया, हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया क्योंकि कल सीएम साहब का टारगेट है, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं। तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी। भरने के बाद हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही? तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। फिर आपने क्या किया? फिर कार्रवाई हमने हमारे जो डीआरपी लाइन के जो सर थे उनको बुलवाया था हमने, तो उन आए थे और आके बात करके और यहाँ से चले गए वो। फिर कुछ नहीं, उसके बाद में हम यहाँ पे परे गाड़ियों के हमारा काम हो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, ना खाने पीने की व्यवस्था हुई है। अभी हम यहाँ पे रात भर में परेशान भी होंगे और सुबह से हमें फिर मार्केट में गाड़ी भी चलाना है, काफिले में गाड़ी भी चलाना है। अभी रात के आप देख रहे होंगे 11:30 पौने 12 बज गई हैं, 11:30 बज रही हैं। हम परेशान हो रहे हैं अभी। तो अभी देख रहे हैं कुछ गाड़ियों को काम हुआ है और कुछ गाड़ियाँ अभी बाकी हैं। और हमारी गाड़ियों का इंदौर से हमारे भैया हैं जो मालिक है, उनने भी इंदौर से डीजल फिल्टर वगैरह भेजे हैं यहाँ पर गाड़ियों के लिए। अब देखते हैं वो कब तक आ जाते हैं। और कुछ गाड़ियों का काम हो रहा है यहाँ पर। कुछ और गाड़ियाँ बुलवाई क्या? हाँ सर, अभी पता तो चला है कि कुछ गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर अच्छी हैं जिनमें डीजल नहीं डला था वो हैं, और कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं और कुछ गाड़ियाँ जो सही हो जाएंगी तो वो लग जाएंगी हमारी उनमें से। ये कुछ जो है सीएम का माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियाँ थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं और अब ये जो गाड़ियाँ लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियाँ कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। सर आपकी मौजूदगी में डीजल गाड़ियों का जो टैंक भी खुलवाया गया, उसमें कुछ पानी भी मिला है? नहीं, अभी जो है जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अभी सब जांच में है विषय, कार्रवाई की जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स निकलेगी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई करेंगे। समस्या सर यही कि जब गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में, फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छे से, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा और सीएम साहब की कारकेट का जिम्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है। ठीक है, हमने उनको डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी है।
अब क्या करेंगे, क्या नई गाड़ियाँ बुलवा रहे हैं या इन्हीं गाड़ियों से काम चलाएंगे? देखिए सर, कुछ गाड़ियाँ आ भी रही है, ठीक है। जहाँ तक हमसे कोशिश हो रही है कि सीएम साहब का कारकेट जैसा आज था वैसा ही कल उनको वापस मिले, और उनकी जितने भी कारकेट में गाड़ियाँ लगी है पूरा कारकेट रेडी करके हम देंगे खुद स्वयं। प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? प्रशासन ने बस ये है, ड्राइवरों के लिए जो खाना आना चाहिए था वो थोड़ा सा आने में लेट हो चुका, ठीक है। उन्होंने भी कोऑपरेट करा है, एसपी, कलेक्टर सभी लोग मौके का मुआयना करके